आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की कहानी दिल दहला देने वाली है। इस वीडियो को देखने से पहले आपने हेडफोन नहीं लगाया तो लगा लो। आज की कहानी मैं अकेली हूँ। ये कहानी भेजा है मेरे व्यूअर ने, जिसका नाम संदीप है। उसके ये असली जीवन पर आधारित है। यही कहानी मैं आज सुनाऊंगा। आपने हेडफोन लगा लिया तो आंखें बंद कर लो और चलो कहानी की ओर। मैं संदीप, मैं अपने गांव में अपने मम्मी और पापा के साथ खेत में काम करता था। मैं स्कूल भी जाता हूँ, पर स्कूल से जो टाइम निकलता है उसके बाद मैं मम्मी और पापा के खेत में हाथ बटाता हूँ। हर दिन की तरह मैं आज भी खेत में गया था, पर देखा कि खेतों में ना मम्मी थी ना पापा थे। मैंने आवाज़ लगाई, पापा पापा, पर कोई भी उधर से आवाज़ नहीं दे रहा था। गेहूं पूरे मेरे गर्दन तक बढ़ चुके थे। गेहूं के फसल से मुझे आगे की ओर दिख नहीं रही थी। अब मुझे मेड़ के सहारे आगे पूरे खेत में ढूंढना पड़ेगा कि वो कौन से ओर में काम कर रहे हैं। मैंने आवाज़ तो बहुत दी, पर उन्होंने जवाब नहीं दिया। खेतों में मैंने मुंडी जब घुमाई चारों ओर, तो उस समय कोई नहीं था। स्कूल मेरे 2 बजे छुट्टी हो जाती थी और 2:30 में मैं खेत में हाजिर हो जाता था। मैं हंसी खुशी से खेत में काम किया करता था। जब मैं उस दिन खेत में पहुंचा तो मुझे कोई भी नहीं दिखा था। मैं अपनी मेड़ के सहारे चारों ओर ढूंढने लगा। मुझे ये नहीं पता था कि वो कहाँ गए। आधा घंटा मैंने ढूंढा, पर कोई भी नहीं दिखा। तब तक एक उधर से चाची ने बोला, बेटा तुम यहाँ पे हो? मैंने बोला, हाँ, खेत में काम करने के लिए आया हूँ। मम्मी और पापा को क्या देखा है आपने? उन्होंने बोला, हाँ, मैंने घर जाते हुए देखा था उन्हें। मैंने बोला, ठीक है, मैं घर की ओर जाता हूँ। और वो अपनी ओर चली गई और मैं अपने घर की ओर आने लगा। आते आते मुझे आधे घंटे लगे, पर मैं अपने घर पहुँच गया। मैंने बोला कि मैं तो खेत गया था, आप लोग कहाँ थे? मम्मी ने बताया कि हम आधा घंटा पहले ही आ गए थे। लगता है तुम दूसरे रास्ते से गए। मैंने बोला, हाँ। यही बात करते करते मैंने खाना खाया और खा के हम थोड़ी देर बैठ के बातें करने लगे। जब अगले दिन हुआ तो मैंने जो देखा उसे दौड़ के मैं अपने घर में जाके अपने पापा को बताया कि पापा चलो मेरे साथ। और पापा दौड़ के मेरे साथ खेत में आए और उन्होंने जो देखा तो उनके भी आंखें फटी के फटी रह गई, क्योंकि हमारी जो फसल कल हरी भरी थी वो फसल पूरी बंजर के जैसा सूखी पड़ी है। हम आधा 1 घंटा के अंदर उनमें पानी ना दे तो ये निश्चय था कि वो फसल काम की नहीं रहेगी। इसलिए तुरंत पापा ने बोला, जाओ मशीन लाओ और हम अभी खेत में पानी लगाएंगे। मैं तुरंत गया और अपनी टूटी साइकिल से मशीन को लाया। मैं इतनी जल्दी से घर से निकला कि मम्मी भी पूछते रह गई कि बेटा क्या हुआ, पर मैंने उनकी बातों को आज इग्नोर करके तुरंत अपने खेतों के लिए दौड़ पड़ा था। पानी जब लगाने गया तो मैंने देखा कि कुएं में एक बूंद पानी ना थी। ये देख करके पापा तो चौंक ही गए थे, पर मैं भी चौंक गया था इस बार, क्योंकि ये हमारा 50 साल पुराना कुआं था, जिसमें आप 5 मशीन भी लगा दो तब भी इसमें पानी ख़त्म ना होगी। पर ऐसे क्या हुआ जो पूरा पानी इस कुएं में सूख गया? पापा अपने सर को पकड़ के नीचे बैठ गए
कि अब फसल में हम पानी कैसे देंगे, अब हमारा फसल कैसे बड़ा होगा, क्योंकि ये फसल अब पकने की ओर आ चुका था। पर अभी ये फसल मर गया तो हम तो भूखे मर जाएंगे। यही चिंता में पापा बैठ के रोने लगे। मैंने बोला कि नहीं मत रो, हम कैसे भी पानी पटा लेंगे, इसमें हम इस खेत में पानी हम जरूर देंगे, आप चिंता मत करो। पर पापा को भरोसा ना था। तभी मैंने उन्हें एक तरकीब बताई जिससे हमारे खेत में पानी आ सकता था। मैंने बोला, जो वो पुराना कुआं है, क्या हम उससे पानी अपने खेत में भर सकते हैं? जैसे ये बात मैंने उन्हें बोला, वैसे वो मेरे तरफ देखे और बोले, उस कुएं का नाम मत लेना, फसल मरेगा तो मरेगा, पर हम उस कुएं से पानी नहीं देंगे। मैंने बोला, क्यों नहीं दे सकते हम पानी? उस कुएं से तो कोई पानी भी नहीं निकालता, उस कुएं में पक्का पानी भरा होगा, चलिए हम देखते हैं। इतना मैंने बोला ही था, तब तक पापा मेरी ओर गुस्से से देखने लगे और उन्होंने बोला, चल घर मेरे साथ, और वो मुझे घर ले आए। मैंने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी क्यों ना हम उस कुएं से पानी वहाँ पे खेत में दे। पर मम्मी ने बोला, तू चुप रहे, तेरा काम नहीं है खेतों में पानी और देना या खेत का काम करना, तू अपने पढ़ाई पे ध्यान दे, तुझे खाना मिल रहा है ना। इतना बोल करके वो चले गए। अब मैं घर के एक कोने में बैठ के यही सोच रहा था कि ये हो क्या रहा है। जहाँ पे पानी है वहाँ से कोई खेत में देना नहीं चाहता, कुआं सूख चुका है, तब भी ये कैसे काम चलेगा, यही सोच रहा था। और मैंने सबसे पूछने की ट्राई किया। मैंने गांव में जो मेरे एज का दोस्त था, मैंने उससे भी पूछा, भाई उस कुएं के बारे में कुछ बताओ मुझे। पर किसी को भी नहीं पता था कि वो कुआं किसने बनाया और क्यों बनाया। उस कुएं के बारे में गांव के अधिकतर लोगों को नहीं पता था, पर सबके जुबान पे इतना बात रहता था कि उस कुएं के पास मत जाना। अब क्यों नहीं जाना है वो किसी को नहीं पता, सिर्फ गांव के बुजुर्ग लोगों को पता था। मैंने उनसे भी पूछा पर वो बताते नहीं थे मुझे। अब मेरे दिमाग में ये ख्याल आने लगा कि क्यों ना मैं उस कुएं के पास जाके देखूं कि उस कुएं में ऐसा क्या है और क्यों उस कुएं से कोई पानी अपने खेतों में देता नहीं और उस कुएं के नज़दीक कोई जाता नहीं। यही सोच के मैंने ठान लिया कि हाँ, मैं उस कुएं के पास जाऊंगा। और एक दिन आया जब मैं उस कुएं के पास जाने के लिए अपने घर से निकल पड़ा। सबसे पहले मैं अपने स्कूल गया और स्कूल में 2 पीरियड पढ़े थे। अटेंडेंस लगाने के बाद मैंने अपने दोस्त को बोला कि भाई तू मेरे साथ एक पुराने कुएं में घूमने चलेगा। उसने पहले बोला हाँ, पर मैंने जब उस जगह के कुआं का नाम बोला तो वो जाने के लिए इनकार करने लगा। वो मेरा पक्का दोस्त था पर वो भी मना कर रहा था। मैंने बोला प्लीज़ मेरे साथ तू चल। मैंने उसको इतना ज़बरदस्ती किया, लास्ट में वो राज़ी हो गया और हम उस कुएं के पास जाने के लिए निकल पड़े। मैं आगे आगे और वो मेरे पीछे पीछे चल रहा था। तभी मैंने देखा कि एक आदमी वहाँ से आ रहा था, इसलिए हम झाड़ियों में छुप गए और उसके बाद वो गया तब हम झाड़ियों से निकले थे और हम फिर से उस कुएं की ओर चलने लगे और हम कुएं के नज़दीक पहुँच गए। कुआं अभी हमारे सामने से कुछ 20 फीट के दूरी पर था। हम जाने ही वाले थे, तब तक मेरे दोस्त ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला देख आगे। और जब मैंने अपनी मुंडी आगे अच्छे से ध्यान से देखा तो पता लगा कि वहाँ पे गेट लगा हुआ था और गेट पे ताला लगा हुआ था। अब हमने सोचा कि हम अंदर कैसे जाएं, क्योंकि चारों ओर से वो कुआं घिरा हुआ था और एक बड़ा सा गेट वहाँ पे लगा हुआ था। हम सोचने लगे कि अब हम कैसे देखें इस कुआं को। मेरे दोस्त ने बोला कि चल भाई चल, कभी और देख लेंगे, आज घर चल। मैंने बोला नहीं,
आए हैं तो हम देख के ही जाएंगे, क्योंकि वापस हमें आने का यहाँ पे मौका नहीं मिलेगा। यहाँ पे कई लोग आ जाते हैं, बार बार इस साइड घूमते रहते हैं। ये ताला देख, इसमें कुछ रस्सी बंधी हुई है जो लाल कलर की थी। हमें उतना उस टाइम नहीं पता था कि वो रस्सी क्यों लगी हुई है। हमने सोचा कि ताला को पत्थर से तोड़ देते हैं, और हाँ, हमने ऐसा ही किया। हमने ताला को तोड़ दिया। ऐसे हम लोगों ने ताला को तोड़ा था, वैसे ही वहाँ पे किसी के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आने लगी थी। मेरे दोस्त ने मेरा हाथ पूरा खींचने का प्रयास किया कि भाई चल चल। वो उसका मुंह रोने के जैसा होने लगा था, पर मैंने ठान लिया था कि हाँ, मैं अंदर जाके देखूंगा कि इसके अंदर क्या है जो हमारा फसल मरते जा रहा है, पर पापा पानी यहाँ से देना नहीं चाहते। और मैंने ऐसे ही किया। मेरा दोस्त तो वहाँ से चला गया और उसने बोला कि मैं तेरी मम्मी से बता दूंगा कि तू उस कुएं के अंदर देखने जा रहा है। पर मैंने बोला जा, और मैं चला गया अंदर देखने के लिए। और जो मैंने देखा उसे देखकर मैं चौंक गया, और मुझे लग रहा था कि मैं वहाँ से तुरंत भाग जाऊँ, पर मैं भागा नहीं। मैं वहीं पे खड़ा रहा। आप ये समझ सकते हो कि मेरी दिमाग उस समय काम नहीं कर रहा था। मेरा दिमाग पूरा सुन पड़ चुका था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। और मैं वहीं पे 2 मिनट तक चुपचाप खड़ा रहा। उसके बाद मेरा पहला कदम आगे की ओर बढ़ा, और मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और देखा कि पूरी चारों ओर पुराने ज़माने की पूरी तस्वीर बनी थी। वहाँ पे अगरबत्ती, मोमबत्ती और दिया जैसे जले पड़े थे। पूरा जगह काला हो पड़ा था, और जो कुआं था उसमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी थी। मैंने सोचा मैं नीचे उतरूं, पर मैं नहीं उतरा। मैं वही ऊपर से उस कुएं में निहार रहा था। मैं ध्यान से देख रहा था कि क्या है ये कुआं जो मुझे अपनी ओर खींच रहा है। मैं देखते रहा, और मैंने देखा कि उस कुएं का पानी पूरा काला था। क्या हो सकता है जो उस कुएं का पानी पूरा काला था। मैं अब नीचे उतरने लगा। मैंने सोचा क्यों ना मैं नीचे जाके देखूं कि जहाँ तक पानी है वो काला कैसे है। और मैं एक एक सीढ़ियाँ नीचे उतरने लगा। 3 ही सीढ़ी उतरा था, तब तक उस कुएं से किसी की जोरदार चीखने की आवाज़ आई, और मैं तुरंत ऊपर दौड़ के वापस आ गया, और मैं कुएं में ध्यान से देखने लगा। मैंने देखा कि किसी की कंगाल वहाँ पे तैर रही थी। ये देख के मैं वहाँ से निकलना चाहा, पर कुछ मैं कर नहीं सकता था, क्योंकि जो चारों ओर दरवाजे थे सब एक जैसे थे। मैं निकलूँ तो निकलूँ कहाँ से। मैं एक दरवाजे के अंदर चला गया और दौड़ते रहा। अब दौड़ते दौड़ते मैं फिर से वही कुएं की ओर निकल गया। अब मैं सोच रहा हूँ ये मेरे साथ हो क्या रहा है। फिर मैं दूसरी गली की ओर अंदर घुसा, पर मैं वापस से फिर से उसी कुएं में वापस आ गया। अब मैं रोने लगा था। मेरी आंखों से पानी आने लगा। मैं फूट फूट के रो रहा था वहाँ पे। मैंने बोला मैं क्यों आ गया यहाँ पे, मुझे यहाँ आना नहीं चाहिए था। लास्ट में मैं तीसरी गली के अंदर गया, और मैंने जब देखा तो वहाँ पे कुआं तो नहीं था, पर 18 या 20 लोगों का कंगाल वहाँ पे टंगा हुआ था। ये देखकर मैं चीखने चिल्लाने लगा, और जिधर से आया था उधर ही दौड़ने लगा। और दौड़ते दौड़ते मैं वापस उस कुएं के पास आया तो देखा कि वहाँ पे 2-3 लोग और पापा खड़े हुए थे। पापा मेरे पास आए और मेरे गाल में खींच के एक चमेट मारा और बोला चल मेरे साथ। और वो खींच के वहाँ से मुझे ले गए, और वहाँ पे वापस से एक ताला लगाया गया। और वहाँ लगभग 5 या 6 पंडित थे। उन्होंने उस कुएं के पास कुछ मंत्र या जादू जैसा करने लगे। उसके बाद उन्होंने बोला कि तुम अपना हाथ यहाँ पे रखो, और मैंने अपना हाथ
उनकी एक थाली थी उसके ऊपर रख दी और उसके बाद उस कुएं के अंदर से किसी औरत के चीखने और चिल्लाने और रोने की आवाज़ आने लगी। कुछ 2 मिनट तक ऐसा चला ही था। उसके बाद पूरा उस जगह पे शांति सी छा गई थी और उसके बाद सब अपने अपने घर चले गए। उस दिन से मैं उस कुएं के पास कभी नहीं गया। यही थी आज की एक नई डरावनी हिंदी हॉरर स्टोरी। आपको अच्छी लगी होगी तो हमारे YouTube चैनल शायर की दुनिया ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक करो। और मैं इतनी ही विनती करता हूँ भाई कि आप लोग मेरे इस वीडियो को फटाफट 2 या 3 लोगों में शेयर कर दो। मिलेंगे इसी के साथ एक नई हॉरर स्टोरी वीडियो ले करके। तब तक डरते रहो।